जय हिंद, नमस्कार और सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का ओम श्री पाठशाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ईर्ष्या इंसान को ऐसे नष्ट कर देती है जैसे कीट कपड़े को। तो आज से हम किसी भी प्रकार की ईर्ष्या से स्वयं को नष्ट न होने दें। इसी विचार के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस करंट अफेयर सेशन को। सबसे पहले जान लेते हैं वन लाइनर में हेडलाइंस क्या है इंपॉर्टेंट। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया है। भारत हेपेटाइटिस के मामले में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। काबिल और CSIR-IMMT ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक ने अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के रूप में नियुक्त किया है। HDFC बैंक लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बना है। आगे है गुजरात के कच्छ में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पाकालीन बस्ती के अवशेष और कब्रिस्तान मिले हैं। पूर्व फुटबॉलर और स्टार अभिनेता OJ सिम्पसन का निधन हो गया है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 की विजेता टीम महाराष्ट्र बनी है। कार्लोस सैंज फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीत चुके हैं और 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप का आयोजन संयुक्त रूप से 3 देश मिलकर करेंगे। तो आइए इन्हीं खबरों को विस्तार से जानते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे देश भर के युवकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं विश्व की खबरों से। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। आयरलैंड की संसद ने 9 अप्रैल को 37 साल के साइमन हैरिस को देश के नए और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। साइमन हैरिस फाइन गेल पार्टी से हैं और उन्होंने लियो वाराडकर का स्थान लिया है, यानी कि इनसे पहले लियो वाराडकर प्रधानमंत्री थे। तो आयरलैंड की संसद में इनके समर्थन में 88 वोट पड़े हैं। विश्व के मानचित्र में आयरलैंड को देखते हैं। आयरलैंड एक यूरोपीय देश है, उत्तरी यूरोपीय देश है। इसका कुछ हिस्सा ब्रिटेन के कब्ज़े में भी है। इसकी आबादी लगभग 4.9 मिलियन है और इसकी राजधानी डबलिन है। यहाँ की मुद्रा जो है वो यूरो है और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक बहुत खुशहाल देश है। इसकी औपचारिक भाषाएं आयरिश और इंग्लिश है। बढ़ते हैं आगे। रूस ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट को लॉन्च किया है रूस ने और इसका वज़न 773 टन है, जो अपने साथ 24.5 टन तक वज़न ले जाने में सक्षम है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस है और यह तकनीक रूस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे रूस अंतरिक्ष में हो रही विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है। भारत में हेपेटाइटिस के मामले विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें वर्ष 2022 में 3.5 करोड़ संक्रमण के साथ चीन के बाद भारत हेपेटाइटिस B और C के मामलों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या के रूप में उभरा हुआ है देश है। हेपेटाइटिस जो है वो एक प्रकार की बीमारी है जिससे यकृत प्रभावित होता है। इसमें यकृत में सूजन आ जाती है जो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है और ये एक प्रकार की बड़ी और घातक बीमारी है। वर्ष 2022 में भारत में लगभग 3 करोड़ हेपेटाइटिस B के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि हेपेटाइटिस C के संक्रमणों की संख्या लगभग 55 लाख थी। हेपेटाइटिस B तुलनात्मक रूप से हेपेटाइटिस C की तुलना में ज़्यादा घातक होता है और इससे कई व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। काबिल यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और CSIR-IMMT ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। CSIR मतलब साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये समझौता ज्ञापन भुवनेश्वर में स्थित नालको कॉरपोरेट ऑफिस में किया गया है।
नाल्को जो भारत की एक विशेष अग्रणी खनिज कंपनी है, तो उसी के ऑफिस में ये समझौता हुआ है। जानते हैं क्या है इसमें महत्वपूर्ण खनिजों के लेकर ये समझौता किया गया है। महत्वपूर्ण खनिज वे होते हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें धातुकर्म, टेस्टिंग, वर्क प्लान का डिज़ाइन और एनालिसिस, प्रोसेस फ्लो शीट के डेवलपमेंट और रिव्यू के साथ साथ खनिज प्रसंस्करण के लिए प्रोसेस टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन किया जाता है। भारत में घरेलू बाजार को महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के यानी कि पब्लिक सेक्टर के 3 बड़ी कंपनियां मिलकर यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसमें नाल्को, HCL और MECL यानी कि राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, इन तीनों की हिस्सेदारी के साथ ही यह एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है और जिसके तहत काबिल कंपनी की स्थापना की गई है। काबिल यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। काबिल एक प्रकार की ऐसी संस्था है जो भारत से बाहर खनिजों का अन्वेषण और उनकी माइनिंग का काम करती है। नाल्को भारत की विशेष अग्रणी कंपनी है जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और MECL इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, माफ़ कीजिएगा 1972 में की गई थी। तो नाल्को, HCL और MECL के बीच इक्विटी भागीदारी मतलब इनकी शेयरों की इनका जो शेयर है 40:30:30 के अनुपात में होगा और इनका एक जॉइंट वेंचर जो है काबिल यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड किया गया है। वाणिज्यिक उपयोग और घरेलू आवश्यकताओं के लिए विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान करना, अधिग्रहण करना, उनकी खोज करना और उनके खनन और प्रसंस्करण संबंधित कार्य काबिल वाणिज्यिक कंपनी द्वारा किए जाते हैं। तो ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे खनिज संपन्न देशों से साझेदारी बनाने का कार्य भी करती है। तो खान मंत्रालय के तहत भारत के कुल 30 महत्वपूर्ण खनिज हैं। इनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जिसे आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ भी सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का निधन हो गया है। हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी हैं और इन्हें वर्ष 2013 में इस खोज के लिए यानी ब्रह्मांड की खोज के लिए, ब्रह्मांड का निर्माण किस पदार्थ से हुआ है, इस खोज के लिए इन्हें 2013 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। वर्ष 2012 में वैज्ञानिकों ने इस पर जानकारी प्राप्त कर ली थी कि ब्रह्मांड का निर्माण किस पदार्थ से हुआ है और उस पदार्थ का नाम हिग्स बोसोन रखा गया था, जो कि पीटर हिग्स के नाम पर ही पड़ा। गॉड पार्टिकल की खोज में भारत का भी योगदान रहा। हिग्स बोसोन का हिग्स नाम ब्रिटिश भौतिक शास्त्री पीटर हिग्स के नाम पर रखा गया है, जबकि बोसोन भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर पड़ा है। वहीं जुलाई 2012 के न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में सत्येंद्र नाथ बोस को फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के रूप में बताया गया है। तो 1 जनवरी 1874 को कलकत्ता में जन्मे सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम मैकेनिज़्म और मैथमेटिकल फिजिक्स में उल्लेखनीय योगदान भी दिया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पढ़ते हैं आगे। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को विश्व बैंक ने अपने आर्थिक सलाहकार पैनल सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में है और इसकी स्थापना जुलाई 1940 में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा जी हैं। आगे खबर है कच्छ यानी गुजरात से। कच्छ में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पाकालीन बस्ती के अवशेष और कब्रिस्तान मिले हैं। केरल विश्वविद्यालय के आर्कियोलॉजिस्टों ने कई संस्थानों के साथ मिलकर गुजरात के पड़ता बेट में एक हड़प्पाकालीन बस्ती और कब्रिस्तान का पता लगाया है। यह बस्ती 5200 वर्ष पुरानी है बताई जा रही है। कब्रों की खुदाई में कंकाल के साथ बर्तन भी मिले हैं। महाराष्ट्र की टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीत ली है। खास बात यह है कि
पुरुष और महिला दोनों वर्गों में ही महाराष्ट्र की टीम ने बाजी मारी है। पुरुषों को इस स्पर्धा में फाइनल मैच महाराष्ट्र और भारतीय रेलवे टीम के बीच हुआ था, जबकि महिला स्पर्धा का फाइनल मैच महाराष्ट्र और एयरपोर्ट अथॉरिटी टीम के बीच हुआ था और दोनों ही वर्गों में महाराष्ट्र टीम ने यह चैंपियनशिप जीत ली है। आगे खबर है, कार्लोस सैंज ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। कार्लोस सैंज एक स्पेनिश रेसिंग ड्राइवर हैं। वे फरारी के ड्राइवर हैं। उनकी आयु 29 वर्ष है। यह ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स रेस 2024 में हुई है और पहले स्थान पर कार्लोस सैंज ही रहे हैं और दूसरे स्थान पर ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर्क रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स एक वार्षिक मोटर रेसिंग इवेंट है और इसका पहला आयोजन वर्ष 1928 में किया गया था। 3 देशों की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगा वनडे वर्ल्ड कप 2027। क्रिकेट का महाकुंभ कहे जाने वाले वर्ल्ड कप का आगामी टूर्नामेंट यानी कि वर्ष 2027 में जो खेल होने वाला है, तो उसकी कार्यक्रम की घोषणा और रूपरेखा की घोषणा कर दी गई है आईसीसी द्वारा। वनडे विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेज़बानी में खेला जाएगा और इस विश्व कप में 14 टीमें हिस्सा लेंगी और इसके लिए दक्षिण अफ्रीका के 8 शहरों का चयन कर लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट कराने वाली विश्व की सर्वोच्च संस्था है, वही वर्ल्ड कप का नियम, रूपरेखा और उसके कार्यक्रम की घोषणा करती है। पढ़ते हैं आगे। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बना है एचडीएफसी, यानी कि इस ब्रांच का उद्घाटन भारतीय नौसेना के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन लवकेश ठाकुर ने किया और उनके साथ सम्मानित वहाँ के निवासी व्यक्ति केपी मथुकोया भी शामिल थे। भारत का सबसे छोटा केंद्र प्रशासित देश लक्षद्वीप है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं और इसका क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी 64,000 है और यहाँ की भाषा मलयालम और इंग्लिश है। एचडीएफसी बैंक के बारे में जान लेते हैं। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके मौजूदा सीईओ शशिधर जगदीशन हैं, जो 27 अक्टूबर 2020 से हैं। आगे है, पूर्व फुटबॉलर और स्टार अभिनेता ओजे सिम्पसन का निधन हो गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं ओजे सिम्पसन। इनका निधन 10 अप्रैल को हुआ है और इन्हें कैंसर बताया जाता है कि कैंसर से इनकी मृत्यु हुई है। सिम्पसन पेशे से एक फुटबॉलर थे और बाद में इन्होंने सिनेमा जगत में भी अपनी छाप छोड़ी है और हॉलीवुड के एक सच्चे ए लिस्ट के स्टार भी थे। कई चर्चित फिल्मों में इन्होंने काम किया है। तो वर्ष 1960 और 70 के दशक के ये सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय एथलीटों में गिने जाते थे। तो ओजे सिम्पसन पर उनके पारिवारिक विवादों के चलते बहुत सारे आरोप भी लगे थे। हालांकि 1995 में एक टेलीविज़न ट्रायल के दौरान उन्हें उन विवादों से मुक्त पाया गया। तो याद रखेंगे ओजे सिम्पसन का नाम, जो कि फुटबॉलर थे और बाद में अभिनेता भी थे। तो आज के इस करंट अफेयर सेशन में बस इतना ही। साथियों, आज का यह प्रयास मेरा आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करें और यदि यह करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा